पानी रखा दी, पानी यहाँ रखा दी। सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा नमस्कार। माफ करिए, इन लोगों ने कहा था कि 8 बजे से पहले मत पहुंचिएगा, तो जो लोग वाकई में सहयोग में अपनी जागृति चाहते हैं वो बैठे रहेंगे और बाकी के चले जाएंगे। एक कारण ये, दूसरा ये कि हम कुछ सहयोग के बारे में बताएंगे और कुछ परदेसी लोग आपके सामने गाना गाना चाहते थे। इस तरह से 3-4 कारणों की वजह से जानकर हम धीरे धीरे आए। पर इतने साधकों को देख करके क्या कहा जाए। इस पूना में बड़ी मेहनत की है और वर्षों से यहाँ आते थे, क्योंकि शास्त्रों में इस नगरी का नाम पुण्यपट्टनम है, माने पुण्यवान नगरी। पर यहाँ इतना कुछ गड़बड़ मामला था जब हम आए, और उसके बाद ऐसे यहाँ गड़बड़ गुरु लोग आ गए, जिसके कारण पूना की जो आध्यात्मिक स्थिति थी वो बहुत खराब हो गई। बहुत से लोगों ने हमें सताया भी बहुत यहाँ पूना में, और उससे कोई हमें हानि नहीं हुई, किंतु लोगों की जरूर हानि हो गई। न जाने क्यों सत्य के विरोध में हमेशा कुछ न कुछ ऐसे लोग खड़े हो जाते हैं कि जिनको पता ही नहीं कि सत्य कितना आवश्यक है। जिस कगार पे आज मनुष्य खड़ा है, आप जानते हैं कि घोर कलयुग, ऐसा कलयुग तो कभी देखा ही नहीं और सुना ही नहीं जैसा आजकल है। कुछ समझ में नहीं आता। कोई भी प्रांगण में आप देखें, राजकारण हो, नीति हो, कुछ हो, हर चीज में आप पाते हैं कि एक अजीब सा अंधेरा छाया हुआ, और ये अंधेरा मिटने का नाम ही नहीं लेता। इसका कारण क्या? इतना कलयुग इसलिए इतना प्रभावशाली और इस कदर विचलित करने वाला है, इसका एक ही कारण है, वो ये है कि मनुष्य अज्ञान के घोर अंधेरे में डूब गया। और इसकी एक जरूरत थी, क्योंकि आपने जाना होगा दमयंती आख्यान में, कल नल ने एक बार दमयंती के विछोह में बहुत परेशान होते वक्त कली को देखा और उसको पकड़ लिया और उससे कहा कि अब मैं तेरा सत्यानाश करूंगा, क्योंकि तेरे कारण लोग भ्रांति में पड़ जाते हैं। मैं भी भ्रांति में पड़ गया और मेरी पत्नी से विछोह हो गया, तो मैं इस तरह से तेरा इलाज करूंगा कि फिर तू संसार में नहीं आ सके। तो कली ने कहा ठीक है, लेकिन तुम पहले मेरा महात्म्य सुनो। जब तुम मेरा महात्म्य सुनोगे तो उसके बाद तुम मुझे नहीं मारोगे। अच्छा बताओ, पहले महात्म्य ये है कि जब मेरी सत्या आएगी, जब कलयुग आएगा, जिस वक्त घोर अंधेरा छाएगा, जब माया चारों तरफ फैल जाएगी और लोग पैसों के पीछे में पागल हो जाएंगे, ऐसे समय में जब नीतिमत्ता टूट जाए, धर्म डूब जाए, ऐसे समय में लोग भ्रांति में आ जाए, उसको भ्रांति हो जाएगी और उस भ्रांति में वो खोज करेगा। भ्रांति के सिवाय वो खोज नहीं कर सकता। समझ लीजिए 100 साल पहले इतने कोई खोजने वाले ही नहीं थे जो कि सत्य को खोजते। तो एक कलयुग का एक दूसरा प्रकाश है कि जिसमें मनुष्य सोचता है कि इस अंधेरे में हमें भी प्रकाश खोजना चाहिए, और उस खोज में ही मनुष्य सत्य की ओर बढ़ता है। पर वो जानता नहीं
की खोज किस चीज की करनी, क्या पाना है, किस लिए हम परेशान हैं, ये चीज नहीं जानता। यही बड़ा भारी अंधकार है। इस कश्मकश में ही मनुष्य जो है वो बहुत बहुत गहरा ऐसी गर्त में फंस जाता है कि उससे निकलना मुश्किल। फिर गुरुओं के पीछे दौड़ना, झूठे गुरुओं के पीछे दौड़ना, नहीं तो राजकारणी लोगों के पीछे दौड़ना, किसी न किसी के पीछे दौड़ते रहता है। उसको अपने व्यक्तित्व का कोई महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि वो अपने को जानता ही नहीं कि वो क्या चीज है, कितनी महान चीज है। जिस वक्त वो जान जाएगा कि वो कितना महान है और उसका स्वरूप अंदर से कितना गौरवशाली है, वो ये सब झूठी शान को छोड़ करके और असलियत पे उतरेगा। अब मैंने कहा कि आप सत्य को खोजने वाले, आपको आश्चर्य का सत्य और निर्वाज्य प्रेम जिसे कहते हैं एक ही चीज है। परमात्मा का जो निर्वाज्य प्रेम हमारे ऊपर है, उसकी शक्ति हर जगह विचरण करती है, लेकिन हमारे दिमाग में बात नहीं आती। हम लोग कभी सोचते भी नहीं कि ऐसी कोई शक्ति है। हमारे शास्त्रों में सब बातें लिखी हुई हैं, लेकिन हम लोगों ने अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करी और इस अंग्रेजी शिक्षा के पीछे में हम लोग भी अंग्रेजी हो गए एक तरह से, और ये मालूम ही नहीं कि हमारे देश में कितनी महान महान हस्तियां हो गई, कितने बड़े बड़े ऋषि मुनि और दृष्टा हो गए जिन्होंने बहुत कार्य किए, और उस कार्य के फलस्वरूप आज का सहयोग। फर्क इतना ही है कि पहले एक इंसान को एक ही इंसान या एक गुरु, सदगुरु कहना चाहिए, एक ही आदमी को और रियलाइजेशन देना, एक ही आदमी को आत्मा का दर्शन कराता था। ऐसी कुछ परंपरा थी। अपने महाराष्ट्र में भी एक ही गुरु एक ही इसको देता था, दीक्षा कहना चाहिए, पर इसमें दीक्षा विक्षा की बात नहीं है, बात है कुंडलिनी का जागरण। जैसे ज्ञानेश्वर जी ने अपने गुरु से कहा, उनके भाई साहब उनके गुरु थे, उनसे कहा कि भाई मुझे इजाजत दे दो, तो मैं सिर्फ इस कुंडलिनी के बारे में लिखना चाहता हूँ, बस और कुछ नहीं, मैं सिर्फ लिखना चाहता हूँ, मैं ये कार्य करूंगा नहीं, पर मुझे आप इजाजत दे दीजिए। उन्होंने पता नहीं कैसे सोच करके ये इजाजत दे दी, और इस इजाजत को पा करके उन्होंने अपने ज्ञानेश्वरी ग्रंथ में 6ठे अध्याय में कुंडलिनी पर व्यवस्थित रूप से विवरण किया। लेकिन जो धर्म मार्तंड लोग थे उनको ये बात पसंद नहीं आती, क्योंकि उनको तो कुंडलिनी का ज्ञान ही नहीं था। तो उन्होंने कहा ये जो 6ठा अध्याय है ये निषेध, इसका निषेध करना है, खत्म। कोई किसी ने वो बात पढ़ी नहीं, किसी ने वो जानी नहीं। उसके बाद इसी के परिणाम स्वरूप 16वीं शताब्दी शिवाजी जैसे महान राजा हुए और उन्होंने अपने गुरुओं से दीक्षाएं ली। उस वक्त यहाँ महाराष्ट्र में ही अनेक साधु संत जो कि असल में बड़े पहुंचे हुए पुरुष थे, लेकिन उनकी बड़ी दुर्दशा करती। तुकाराम को देखिए, अपने और लोगों को देखिए कि किसी के साथ भी सदव्यवहार समाज ने भी नहीं किया, और जो धर्म मार्तंड थे उन्होंने भी नहीं किया, सबने उनको सताया। एक नाथ जी थे और दूसरे जो लोग थे बहुत तकलीफ में रहे, क्योंकि लोग सत्य को पसंद नहीं करते थे। सत्य को पाते ही असत्य सब गिर जाएगा, और जिस असत्य के बूते पर वो खड़े हुए हैं वो मिट जाएगा। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि कोई साधु संत या कोई पहुंचा हुआ ऐसा धर्म बड़ा आध्यात्मिक है तो उससे कोई भी चीज सीखना या उससे कोई भी चीज मानना बड़ा मुश्किल है। किंतु 16वीं शताब्दी में हम आपसे कहते हैं कि अनेक जगह इस पर बातचीत हुई। नामदेव गए थे पंजाब में गुरु नानक साहब ने उनको पहचान लिया, क्योंकि गुरु नानक साहब बहुत पहुंचे हुए पुरुष थे। जो पहुंचे होते वही पहुंचे हुए को पहचान सकते, जिसको उसकी परख होती वही जान सकते।
नानक साहब ने उनसे कहा कि अच्छा बेटे तुम हमारे साथ रहो, पंजाबी सीखो और पंजाबी में अब कविता लिखो, निराकार को। तो उन्होंने पंजाबी में कविता लिखना शुरू की और मैंने देखी उनकी इतनी बड़ी किताब है इसमें पंजाबी भाषा में नामदेव साहब ने कविता लिखी। नामदेव एक साधारण दर्जी थे और गोरा कुम्हार जो कि साधारण, यहाँ कोई एयर कंडीशनिंग नहीं है और आपके सर से निकल रही है ये हवा। हाँ, अब लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें, सबको माफ कर दीजिए पहले और अपने को भी माफ करिए। फिर से अपने और प्रसन्न चित्त होकर के देखें। सगळ्यांना क्षमा करा आणि स्वतःला क्षमा करा। उजव्या हाताने बघा, डावा हात माझ्याकडे, लेफ्ट हैंड मेरे तरफ और राइट हैंड सबकी ओर। मैं लेफ्ट और राइट इसलिए कहती हूँ कि हर एक भाषा में अलग अलग शब्द हैं। जैसे पंजाबी में खब्बे कहते हैं लेफ्ट को, मैं पंजाबी भी जानती हूँ तो मैंने सोचा यही ठीक है, लेफ्ट एंड राइट। अब देखिए आ रहा है क्या? अपने पे शंका नहीं करना। हाँ, अब राइट हैंड मेरे ओर, फिर से एक बार लेफ्ट हैंड से देखिए। किसी किसी को नजदीक आती, किसी को दूर आती। अब दोनों हाथ आकाश की ओर और आकाश की ओर देखिए और एक प्रश्न पूछे। 3 प्रश्न मैं बताऊंगी, उसमें से सिर्फ एक प्रश्न 3 बार पूछा। पहला प्रश्न, माँ क्या ये परमात्मा की प्रेम शक्ति है? दूसरा प्रश्न, माँ क्या ये परम चैतन्य है? तीसरा प्रश्न, माँ क्या ये निराकार रूह है? जो भी चाहे इसमें से 3 में से एक प्रश्न 3 बार पूछो। हम हाथ पीछे कर लें। अब दोनों हाथ मेरी ओर करके निर्विचार हुई। निर्विचार समाधि इस प्रकार प्राप्त होती आसानी से। दोनों हाथ मेरी ओर, निर्विचार। लाइट इधर दिखाई मेरे ओर तो देखेंगे ना, उधर लाइट का इधर। हाँ, किसी को नीचे से आ रही होगी वो इस तरह से ऊपर ले ले, जिसको नीचे से आ रही हो ऊपर ले ले। I'm sorry I have to speak in these local languages because see, we are in this country. I hope you don't mind. निर्विचार हो जाए। अब जिनके दोनों हाथों में, हथेली में या उंगलियों में या तालू से, ज्यांच्या दोन्ही हातात म्हणजे तळव्या और आणि बोटांवर किंवा टाळूतून ठंडी या गरम हवा रही, ठंडी या गरम, ठंड किंवा गरम हवा येत असेल, ऐसे सब लोगों ने दोनों हाथ ऊपर करना चाहिए। ऐसे सब लोग दोनों हाथ ऊपर कर, ऐसे सर्व लोग दोनों हाथ ऊपर कर। मतलब ना 5 मिनट में सबके हाथ ऊपर, सबको नमस्कार, ना हाथ पीछे। आप सब हो गए, पार हो गए। ये इस भूमि का उपकार है। 2 मिनट में आप लोग पार हो जाते, हजारों लोग। अब कम से कम इस आत्म साक्षात्कार का अभिमान रखिए और इसकी इज्जत रखिए। आत्म साक्षात्कार झाला
कुंडलिनी जागृत झाली, पण त्या अंकुरित झालेल्या शक्तीला पूर्णपणे एक विश्वस्वरूप देण्यासाठी, किंवा त्याला आपण म्हणू की एक वृक्षासारखं मोठं करण्यासाठी सामूहिकतेत आलं पाहिजे। इस अंकुरित शक्ति को सर्वव्यापक करने के लिए और इसकी वृद्धि करने के लिए, इसका वृक्ष बनाने के लिए आपको सामूहिकता में आना पड़ेगा। नम्रता पूर्वक कृपया जहाँ भी हमारे सामूहिक प्रोग्राम होते हैं, आप सब लोग अनंत आशीर्वाद सबको। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। एक गाणं ऐकून जा। बसा बसा, थोडा वेळ बसा, आणखी 2 मिनिटं एखादं गाणं यांना म्हणू द्या, त्यांचा शौकच पूर्ण नाही झाला। क्या करें? आपको कुछ कर प्रश्न हो तो आप चिट्ठी लिख दीजिए मेरे पास। अच्छा, हाँ, क्योंकि अभी समय नहीं है और सब लोग वैसे भी सहयोग से ठंडे हो गए। हाँ, बसा बसा, खाली बसा। एक गाणं आहे का, जोगवा? नामदेवानी लिहिला। बसा बसा, कुठे निघाले? आता हे परदेशातले लोक कोल्हापूरला पकडलं त्यांनी लोकांना आणि सांगितलं आम्हाला जोगवा शिकवा।